आज हम लोग माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले हम रिवाइज कर लेते हैं वॉन न्यूमैन मशीन साइकिल। तो यहाँ पे पहला जो आपका टास्क है वो इंस्ट्रक्शन फेच का होता है। ये पीसी के थ्रू, प्रोग्राम काउंटर के थ्रू होता है। इसके बाद इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाता है, जो आपका एड्रेस से जनरेट किया जाता है, ऑपरेंड्स को फेच किया जाता है यदि कहीं बाहर पे स्टोर है, इंटरनल रजिस्टर में नहीं है, या इंटरनल रजिस्टर में भी है तो उनको एक्टिवेट किया जाता है। ये पूरा जो काम है कंट्रोल यूनिट करता है, और ये जो कंट्रोल यूनिट इस काम के लिए जो सिग्नल जनरेट करता है, ये सिग्नल सीक्वेंसिंग का काम करते हैं, और यही सिग्नल हमारे क्या कहलाते हैं, कंट्रोल सिग्नल कहलाते हैं। फिर ऑपरेशन का परफॉर्म किया जाता है, ये ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इस ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। फिर रिजल्ट को डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रक्शन या तो किसी मेमोरी लोकेशन में राइट कर दिया जाता है या फिर इंटरनल रजिस्टर में ही राइट कर दिया जाता है। तो ये जो बेसिक हमारा जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पे बेस्ड जो सिस्टम है उसमें 5 यूनिट होते हैं। पहला मेमोरी यूनिट, दूसरा कंट्रोल यूनिट, तीसरा अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, चौथा इनपुट यूनिट, पांचवा आउटपुट यूनिट। जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है इसमें कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एक साथ होता है। इनका काम क्या होता है, तो ये क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। जो सिस्टम होता है वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि इंस्ट्रक्शन क्या है। तो इंस्ट्रक्शंस जो है वो प्रिमिटिव या बेसिक ऑपरेशन होते हैं जिसको CPU एग्जीक्यूट कर सकता है। अब इसका एग्जांपल क्या है, तो मूविंग ऑफ द कंटेंट ऑफ 2 मेमोरी लोकेशंस और रजिस्टर। ठीक है, तो मेमोरी लोकेशन से रजिस्टर में या रजिस्टर से मेमोरी लोकेशन में भेज सकते हैं। और क्या हो सकता है, एडिशन का ऑपरेशन जिसको ALU करेगा, डिवीजन का ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन। तो ये सारे ऑपरेशंस जो हैं इंस्ट्रक्शन की उसमें रहता है। डेटा ट्रांसफर, ये इंस्ट्रक्शंस जो है बहुत सारे ग्रुप में डिवाइड होते हैं। अब जो कंट्रोल यूनिट है उसका काम डेटा और इंस्ट्रक्शन को फेच करना सिस्टम मेमोरी से या मेन मेमोरी से, जिसको कभी कभी हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ये जो डेटा प्रोसेस हुआ है, ये जो डेटा है उसको प्रोसेस करते हैं। कौन करेगा, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट करेगा। और कैसे करेगा, सीक्वेंशियल करेगा। ये प्रोसेसिंग किसके अकॉर्डिंग होगी, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन डिकोडेड बाय द कंट्रोल यूनिट। अब जो डेटा है और इंस्ट्रक्शन है वो हमारा एक सिंगल मेन मेमोरी यूनिट में ही स्टोर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो मेन फीचर है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का। फिर आपकी बारी आती है इनपुट और आउटपुट यूनिट की। तो ये इंटरफेस है कंप्यूटर के और हमारे बीच में। हर जो अलग अलग टाइप के जो CPU हैं, आर्किटेक्चर हैं, उनका अपना यूनिक सेट होता है इंस्ट्रक्शन का, और ये यूनिक सेट जो है वो आपका क्या कहलाता है, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। आप इसको बोल सकते हैं कि एक लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर समझ सकता है। वो सारे कोड, इंफॉर्मेशन सब इसी में होते हैं। बेस्ड ऑन दी ISA हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, CISC और RISC। ठीक है, CISC जो है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर है, RISC रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर है। 8085 और 8086 जो है CISC आर्किटेक्चर पे बेस्ड हैं। ये जो डायग्राम है ये आपका डायग्राम है एक टिपिकल माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम का। इस डायग्राम में आप देखिए तो ये यहाँ पे पहला एक कंपोनेंट है मेन CPU। इस CPU में इसके 2 सब कंपोनेंट होंगे, एक होगा ALU और दूसरा होगा CU। फिर आपका बोलता है कि एक मेन मेमोरी होता है, तो ये मेन मेमोरी है। इस मेन मेमोरी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, A रोम, B रैम। ठीक है, ये आपका मेमोरी यूनिट हो गया। फिर इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस काउंट करें, 1 2 3 4 एंड 5। इनपुट आउटपुट डिवाइस हमको मालूम है कि ये हमारा इंटरफेस है बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमंस। इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है ये सिस्टम बस से IO इंटरफेस से कनेक्ट होता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो मेमोरी है उसके लिए कोई अलग से ऐसा इंटरफेस नहीं है, लेकिन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए IO इंटरफेस की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे CPU के जो बस हैं वो A/D मतलब एड्रेस और डेटा बस है। इस टाइप की बस को हम बोलते हैं मल्टीप्लेक्स्ड बस। यदि बहुत ज़्यादा आपके पास एड्रेस लाइन है तो कुछ डेडिकेटेड एड्रेस बस भी होते हैं, और ये C फॉर कंट्रोल बस होता है।
अब ये जो है एड्रेस और डेटा बस, इनको आपको सेपरेट करना पड़ता है, मतलब एड्रेस आपका अलग जाएगा और डेटा अलग जाएगा। तो ये काम डीमल्टीप्लेक्सिंग के लिए होता है। तो ये वाला जो ब्लॉक है सीपीयू इंटरफेस, ये उसी डीमल्टीप्लेक्सिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो एड्रेस बस है, यहाँ पे अब ये डेडिकेटेड एड्रेस बस है, डेडिकेटेड डेटा बस है और डेडिकेटेड कंट्रोल बस है। ये तीनों एक साथ कंबाइनली हमारा क्या कहलाता है, सिस्टम बस। अब देखिए तो सिस्टम बस में 3 कंपोनेंट हो गए, कौन कौन सा, एबी एड्रेस बस, डीबी डेटा बस, सीबी कंट्रोल बस। इसके अलावा इसको बांट सकते हैं हम, ये होता है यूनिडायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल। जो एड्रेस बस होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है और जो डेटा बस होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एड्रेस जो है वो प्रोसेसर जनरेट करता है। और ये एड्रेस क्या है, एड्रेस जो है एक नंबर्स है जिनसे हम किसी मेमोरी लोकेशन को या पर्टिकुलर इनपुट या आउटपुट डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस एड्रेस को डिकोड भी करना पड़ता है। डेटा बस बाई डायरेक्शनल क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो इनपुट डिवाइस है वो वहाँ पे प्रोसेसर डेटा रीड करेगा, जबकि आउटपुट डिवाइस से डेटा राइट करेगा। सेम वैसे ही मेमोरी में भी रीड और राइट ये दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, इसीलिए हम डेटा बस को बाई डायरेक्शनल डेटा बस बोलते हैं। अब ये जी कोई वर्क डन है, वर्क डन बाय प्रोसेसर, इसको किसी कैटेगरी में बांटें तो ये हो सकता है इंटरनल टू प्रोसेसर, मतलब ALU रिलेटेड टास्क, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट से रिलेटेड टास्क, एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, लॉजिकल एंड और ऑपरेशन, इस टाइप के ऑपरेशन हो गए। फिर आपका होता है एक्सटर्नल टू प्रोसेसर। तो एक्सटर्नल टू प्रोसेसर टास्क 2 पार्ट में आप डिवाइड कर लो, एक मेमोरी से रिलेटेड, दूसरा इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड। आप देख लो ये सब प्रोसेसर से बाहर है। तो यहाँ पे आपका क्या काम हो सकता है, ये काम आपका या तो होगा रीड का या फिर राइट का। तो आप टास्क कितना हो गया, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, आईओ रीड, आईओ राइट। फिर आपका अगला है पेरिफेरल। तो इसमें आप बोल सकते हो कि डीएमए से रिलेटेड टास्क या फिर इंटरप्ट से रिलेटेड टास्क। तो ये जो एक्सटर्नल टास्क होते हैं, इन एक्सटर्नल टास्क को करने के लिए वो कुछ टाइम लेता है। और ये जो टाइम है या ये जो बेसिक टास्क है, एक बेसिक टास्क क्या हो सकता है, मेमोरी रीड, और एग्जांपल क्या हो सकता है, मेमोरी राइट, और एग्जांपल क्या हो सकता है, आईओ रीड, और एग्जांपल क्या हो सकता है, आईओ राइट, और एग्जांपल क्या हो सकता है, इंटरप्ट एक्नॉलेज। तो इन बेसिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो लगने वाला टाइम होता है वो टाइम हमारा एक मशीन साइकिल होता है। और एक मशीन साइकिल में एक से अधिक क्लॉक पल्स होते हैं। एक क्लॉक पल्स को हम टी स्टेट कहते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम में इतना ही। अगले लेक्चर में हम 8085 के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।